1833 का साल ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने भारत के प्रशासन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और उदारवाद की लहर चल रही थी। इसी माहौल में ब्रिटिश संसद ने पारित किया चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। अब कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, उसके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का केवल प्रशासन करने वाली एक संस्था बन गई। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी शक्तियों का केंद्रीकरण। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस पद को संभालने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गईं और वे अब केंद्र के अधीन हो गए। पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, जिसे विधि सदस्य लॉ मेंबर कहा गया। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया। इन्हीं की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, जिसने भारतीय कानूनों के संहिताकरण का काम शुरू किया। इस अधिनियम की धारा 87 में कहा गया कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कड़े विरोध के कारण खुली प्रतियोगिता का यह प्रस्ताव उस समय लागू नहीं हो सका। लेकिन भेदभाव तो जारी है। हाँ, लेकिन डायरेक्टर्स के बिना समर्थन हम अकेले खड़े हैं। फिर भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। 1833 का चार्टर एक्ट केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह भारत में ब्रिटिश शासन के संवैधानिक ढांचे का आधार बना। इसने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसका प्रभाव हम आज भी अपने प्रशासनिक ढांचे में देख सकते हैं।